बजरंग दल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पुतला फूका। बीते दिन भूपेश बघेल ने एक हिंदी फिल्म के अश्लील डांस में पहले अश्लील कपड़े भगवा रंग पर बजरंग दल द्वारा विरोध किए जाने पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजरंग दल को वसूली करता गुंडा बतलाया। इससे नाराज बजरंग दल के दुर्ग के सदस्यों ने मुख्यमंत्री के बयान के विरोध में दुर्ग के इंदिरा मार्केट चौक पर एकत्र हो नारेबाजी की और उनका पुतला दहन किया। छत्तीसगढ़ के सरकार के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बजरंगी पर गुंडा शब्द और वसूलीबाज कही लेकर विरोध में ये पुतला दहन के छोटा सा कार्यक्रम आयोजन करता समस्त विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और हिंदू समाज। आखिर उग्र क्यों हुआ बजरंग दल? उग्र होने का कारण है सरकार ने जिन शब्दों का प्रयोग किया कि वसूलीबाज। क्या बजरंग दल वसूलीबाज है? बाबरी मस्जिद को तोड़वाने में सबसे बड़ा अगर हाथ किसी का था तो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल था, जिसको इतना बड़ा भारत देश पर उपाधि मिली। वो जहाँ जहाँ आपातकाल की स्थिति बनती है वहाँ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल सबसे आगे होता है। आप कहीं की भी गणना कर सकते हैं पूरी विश्व पर, जहाँ भी आपातकाल की स्थिति आती है सबसे पहले सहयोग के लिए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ही खड़ा होता है। उसके बाद भी यहाँ के मुखिया ऐसे अपमानजनक बात करें छोटी सी बात को लेकर। पठान फिल्म पर भगवे रंग के कपड़े को अर्धनग्न में पहनना और उस पर बेशर्म रंग की तुलना करना, इसका विरोध बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और सकल हिंदू समाज कर रहा था। उसके विरोध पर खड़े होने पर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये बोला जाना कि हम वसूलीबाज और गुंडेबाज, तो क्या इस सरकार के राज में वसूली नहीं चल रही है? सरकार के राज में अवैध मुरुम खनन नहीं हो रहा है? सरकार के राज में अवैध रेत खनन नहीं हो रहा है? सरकार के राज में और बहुत सारे शराब की अवैध बिक्री नहीं हो रही है? सरकार के राज में इतना बड़ा महादेव सट्टाकांड नहीं चल रहा है? तो हम बजरंगियों को या बजरंग दल को बोलने पर मजबूर मत करे सरकार। बजरंग दल जिस समय उग्र रूप ले लेगा, जामवंत के कहने पर हनुमान जी ने अपना विराट स्वरूप दिखाकर समुद्र को लांग कर लंका को जलाया था। अगर बजरंगी उग्र हो गए तो इस सरकार को लांग कर इस सरकार को नीचे निस्त नाबूद कर देगी, पृथ्वी में मिला देगी। आपका परिचय? बजरंग दल विभाग से संयोजक रामलोचन राकेश तिवारी। एक सीएम का जो कल बयान आया है, एक विवादित बयान जिसने बजरंगियों को गुंडे का उपाधि दिया है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ जो त्याग और समर्पण के जो उन्होंने पूछा है, हमसे प्रश्न किया है, तो बजरंग दल सदा से ही हिंदुत्व के लिए लड़ता आया है। इसका अगर आप कुछ उदाहरण देखना चाहते हैं तो भाई साहब ने जैसा बताया 1992 में जो एक विवादित ढांचे को ढाया था वो हमारे बजरंगियों ने हमने मिलकर ही ढाया था। और अगर वो त्याग की बात करते हैं तो 2 नवंबर पूरे देश को मालूम है कि हम लोग जो हमारा रक्त बहता है हिंदुत्व का, हम दान करते हैं। काफ़ी समय से हम ये त्याग करते आ रहे हैं और बहुत सी चीज़ें हैं। 1996 में जब अमरनाथ यात्रा कुछ आतंकवादियों ने रोक दी थी कि भैया यहाँ पर अब यात्रा नहीं होगी, तब यही बजरंग दल हमारे पूरे भाई 50,000 की संख्या में बिना हथियार लिए हम सब खड़े हो गए थे कि कौन आतंकवादी आता है देखते हैं, तो और इस यात्रा को सुचारू रूप से चालू करवाए, विरोध किए। ये सब हमारे की जो शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है ये बहुत ही निंदनीय है। बजरंगी अगर गुंडे हैं, अगर समाज में लव जिहाद का विरोध करना, धर्मांतरण का विरोध करना, हिंदुत्व की रक्षा करना अगर गुंडापन है, तो हम सब आज से गुंडे की उपाधि स्वीकृति देते हैं कि हम गुंडे हैं और हमें ऐसे गुंडापन स्वीकार है। हम हिंदुत्व के लिए आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे, यही मेरा सीएम जी से आग्रह है। खबरों में हफ्ते के लिए बस इतना ही। आगे मिलते हैं फिर ऐसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए UBC 24 न्यूज।